हाँ, मैं जानना चाहता हूँ भैया। रामू, मैं सब कुछ बताऊंगा। बताइए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो तुम्हारे चाचा अमरनाथ हैं, मुझे एक दिन चुपचाप अपने पास बुलाया। अच्छा। और मुझसे कहा कि राम सिंह, तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम, रुपया पैसा, धन दौलत दूंगा। अच्छा। मैंने कहा, छोटे सरकार, कौन सा काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं? तो जानते हो तुम्हारे चाचा ने क्या कहा? क्या कहा मेरे चाचा जी ने? तुम्हारे चाचा ने कहा कि राम सिंह, तुम मेरे बड़े भैया का कत्ल कर दो। क्या? तुम्हारे पिताजी को जान से मारने के लिए मुझसे कहा गया। अच्छा। और इसी बात में मुझको बहुत क्रोध आया। बातों बातों में काफी नोक झोंक हुई और तुम्हारे चाचा ने मुझे धक्के मारकर राज दरबार से नौकरी से निकाल दिया। अच्छा। मैं चुपचाप अपने घर चला आया। अपने घर में अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहा था। एक दिन फिर तुम्हारे चाचा अमरनाथ और उनका पालतू कुत्ता, जो दरबार का राम बली है, हाँ हाँ। जो इस वक्त अल्लाह मियां बना बैठा है, अच्छा। तुम्हारे चाचा अपने आप को भगवान मानते हैं, अच्छा। दोनों लोग मेरे घर आए। मैंने उनका सम्मान किया। मैंने कहा, छोटे सरकार, आप ये मत समझिए कि मैं आपको भूल गया हूं। आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे दरवाजे आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। कहिए कैसे आना हुआ? हाँ। तो तुम्हारे चाचा ने मुझसे फिर वही बात कहा कि राम सिंह, तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें इस राज्य का मंत्री बना दूंगा। मुझे मंत्री पद देने की लालच दिखाई। हाँ। मैंने कहा, छोटे सरकार, मुझे किसी तरह का कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन आप काम बताएं। मैं आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं। अगर मेरे करने लायक काम होगा तो मैं अवश्य करूंगा। अच्छा। लेकिन इस बार जानते हो तुम्हारे चाचा ने क्या कहा? क्या कहा? क्या बताऊं रामू, उस शब्द को मैं कैसे अपने मुखार बिंदुओं से बताऊं, क्योंकि जब मैं तेरे चेहरे की तरफ देखता हूं ना, तब मेरे दिलो दिमाग में वही बात नजर आती है। मैंने तुम लोगों की माँ से कुछ कसम खाया था। मैंने कहा था कि जब तक इस चंदनगर रियासत में सेनापति राम सिंह जिंदा है, तुम दोनों बच्चों पर आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन भैया राम सिंह, अगर आप कुछ कहोगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि दोबारा मेरे चाचा जी ने आपसे सब क्या कुछ कहा? बताऊंगा रामू। तुम्हारे चाचा जी ने कहा, राम सिंह, जेल में मेरा भतीजा रामू कैद है। हाँ। तुम जा करके रामू का खून कर दो। तुझे जान से मारने के लिए कहा तुम्हारे चाचा ने रामू। मैंने उसकी बात को नहीं माना, उसी की सजा आज मुझे मिल रही है रामू। अरे चाचा जी, अरे तुमने तो मेरे पिताजी को जान से खत्म कर दिए। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरी जान लेना चाहते हो? लेकिन भैया राम सिंह, मुझे मार दो। क्या कहा? मेरा खून कर दो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं रामू, तू अपने जबान से शब्द कैसे कह दिए कि मैं तेरा खून कर सकता हूँ? जब मेरे पिता मुझसे छोड़ के चले गए और मेरी माँ मुझे छोड़ के न जाने कहाँ चली गई। भैया जी का सहारा तो वो भी छोड़ के चले गए। भैया बताइए, मैं किसके सहारे जीऊंगा? घबरा मत रामू, मैं तेरा खून कभी नहीं कर सकता। मैंने तुम लोगों की माँ से कसम खाया है कि जब तक मैं जिंदा हूं, तुम दोनों बच्चों पर आंच नहीं आने दूंगा। और खैर कोई बात नहीं, सब लोग तेरा साथ छोड़कर चले गए हैं ना, तो आज से मैं तुझे मिल गया हूं, घबरा मत। अच्छा। आज से हम दोनों लोग रहेंगे। हाँ। आज के बाद जो होगा देखा जाएगा, हिम्मत से काम ले। ठीक है भैया। चल मेरे साथ। अगर हम दोनों जिंदा रहे तो एक दिन इसका बदला उस अमरनाथ से जरूर चुकाएंगे। ठीक है भैया। हाँ, चल मेरे साथ। आ।
भगवान मुझे मौत क्यों नहीं देता, बार बार क्यों बच्चों की याद आती है। बूढ़ी माँ, चलो खाना बन गया, खाना खा लो। ए रूपा, क्या बात है बाबूजी? मैं जब भी घर आता हूँ क्या देखता हूँ? क्या देखते हो? ये बूढ़ी माँ रोया क्यों करती है? बाबूजी, माता जी को मैं टाइम से बना के खिलाती हूँ खाना, लेकिन माता जी खाना नहीं खाती, रोती बहुत। आज पूछिए कौन सी परेशानी हमारे यहाँ इनको है? बूढ़ी माँ, ये बोलो क्या परेशानी है जो हमारे घर पे आप रोती रहती हैं? क्या बात है बोलो। ये सब तू पूछ करके क्या करेगा? देखो ऐसा मुझे है, मेरे हाल पे रहने दे बेटा। अगर बताओगी नहीं तो मुझे मालूम कैसे होगा? क्यों रोया करती हो जरा बताओ। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। क्या नहीं बताओगी? तुम्हें मेरी कसम है, मेरी सौगंध है, तुम्हें बताना पड़ेगा बूढ़ी माँ। अगर बताओगी नहीं तो हमें मालूम कैसे होगा? क्यों रोती हो? क्या कारण है? क्या बात है बोलो। अगर बेटा तूने कसम दिया है तो जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरी गम भरी कहानी सुनने से पहले अपना कलेजा मजबूत कर ले बेटा। क्या क्या क्या? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गम भरी कहानी सुन करके तेरा कलेजा फट जाए बेटा। मैं आपकी बात बहुत गौर से सुनूंगा, आप बोलिए। अच्छा तो सुन ले गौर कर बेटा, अगर तूने कसम दिया है तो मेरी बात बहुत गौर करके सुन। मैं गौर से सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलो। अच्छा तो सुन ले गौर कर, ममचंद्र नगर मुकाम है। क्या कहा? चंदनगर? रानी किसी दिन मैं रही, छोटा सा बदमाश। क्या कहा बूढ़ी माँ? तुम चंदनगर की रहने वाली हो और किसी दिन चंदनगर की रानी थी, और नाम क्या बता रही हो? पद्मावती। और आगे क्या कहानी है जरा बोलो। स्वामी को मेरे प्रेमनाथ, देवर को अमरनाथ ही कहते थे। देवरानी मेरी प्रेमिला आपस में खुश रहते। तुम्हारे पति का नाम प्रेमनाथ था, देवर का नाम अमरनाथ था, देवरानी का नाम प्रेमिला था। फिर क्या हुआ आगे बोलो। बेटे थे मेरे दो, सुनो बेटा। बेटे थे मेरे दो, सुनो, श्यामू रामू नाम था। पढ़ना और खेलना, शिकार करना काम था। दो बच्चे थे तुम्हारे, शिकार करना उनका काम था, पढ़ना लिखना उनका काम था। और आगे क्या हुआ? एक दिन की बात, एक दिन की बात, मेरी देवरानी क्या किया? अपने पति को उल्टा सीधा पढ़ा करके क्या किया? क्या किया? देवरानी के कहने से देवर, देवरानी के कहने से देवर ले ले गुस्सा ठान कर शीश काटा पति का मेरे। 12 बजे तुम्हारे देवरानी के कहने से तुम्हारे देवर ने तुम्हारे पति का सर काट दिया। लेकिन ये बोलो
उस राज्य में आपकी किसी ने मदद नहीं की? बेटा था एक मददगार, कौन? एक नौकर हमारा राम सिंह, राम सिंह। जो फौज का सिपह सलार था। डाला है उसको जेल में हम लोगों का मददगार। क्या राज के हबिस में आकर अमरनाथ ने राम सिंह को जेल में डलवा दिया है? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ? मुझको निकाला महल से। तुमको? बेटा पैर से ठोकर मार मार करके मुझको निकाला महल से। हाँ मैं बहुत हैरान थी, डूबी थी गंगा में तभी तुमने बचाया। क्यों बचा लिया मुझे? क्यों नहीं मर जाने दी दी? हाँ ठीक कहा। मुझे ये दिन देखने को नहीं। अगर हम गंगा से डूब जब मरने के लिए जा रही थी, अगर बचाया नहीं होता तो आज तुम्हारी कहानी हमें सुनने को नहीं मिलती। बूढ़ी माँ घबराओ नहीं, उस मालिक पे भरोसा रखो, ईश्वर पे। अगर ईश्वर चाहेंगे तो आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी। रूपा जी। क्या बात है बाबूजी? बूढ़ी माँ को घर ले जाओ। चलो बूढ़ी माँ, चलो अंदर आराम करो, खाना खाओ। रूपा जी। क्या बात है बाबूजी? ये बूढ़ी माँ मेरी सगी माँ है। सगी माँ है? और तुम इनसे ये नहीं बताओगी कि इनका नाम श्यामू है? नहीं बताऊंगी। वरना ये रो रो कर जान दे देंगी, हमें कहीं जाने नहीं देंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। इस राज को राज रहने दो। हाँ जब तुम बगीचे से मुझे लाई थी, हाँ, तो तुमने मुझसे वादा किया था कौन सा? कि हर मुसीबत में मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ क्यों नहीं? आज मौका आ गया है, हम आपसे मदद चाहते हैं। कौन सी मदद चाहते हो? मदद हमारी ये है कि आप हमें एक बंदूक ला कर दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बंदूक? जी अभी ला रही हूँ। ठीक है। बाबूजी बोलो। बंदूक लेकर के कहीं जा रहे हो क्या? हाँ हाँ कहीं जा रहे हैं। कोई दुश्मनी तुम्हारी? ये बात तो हम अभी आपसे नहीं। अरे हमको भूल न जाना परदेसी। कमीने अमरनाथ, कमीने अमरनाथ, तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया। मेरे पिता का खून करके उस खून का इल्जाम मेरे पर लगा दिया है। राज के हविस में आकर तूने राम सिंह को जेल में डलवा दिया है। कमीने अमरनाथ, राज छीनकर मेरी मां को पैर की ठोकर मारकर राज से निकाल दिया है। याद रख, जब तक मैं पिता का बदला तुझसे नहीं लूंगा, मैं मां को अपना राज नहीं बताऊंगा। बहुत नींद आ रही क्या? कोई बात नहीं, रात दिन सब। जाओ तुरंत राम सिंह को निकाल कर लाओ। हाँ यार, राम सिंह का फांसी दे दे। खाट खोट कैदी नंबर 2 राम सिंह, बाहर निकलो। चलो राम सिंह, आज दरबार में तुम्हारी तारीख है। क्या तुम लोग दरबार में मेरी तारीफ करोगे? हाँ, बड़ा सुंदर काम के बैठो ना, जौन तुम्हारा तारीफ है। तारीफ नहीं, आज भरे दरबार में तुम्हारी फांसी होगी।
फांसी दोगे, कोई बात नहीं। चलो आओ। आओ तो फांसी के तख्ते पर। फांसी के तख्ते पे खड़े हो जाओ। हथकड़ी खोल दो। राम सिंह, क्या बात है छोटे सरकार? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? राम सिंह, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अच्छा, और जो भी कहना है कह सकते हो, सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दी जाएगी, उसके बाद सीधा तुम्हारी फांसी। ठीक है। बोलो। मैं आखिरी सांस में, मरते दम में इन अपनी प्यारी प्यारी समाज से कुछ कहना चाहता हूँ। हे नगरवासियों, तुम जानते हो कि मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बेवजह फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा और मैं मरते मरते आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हम छोड़ चले इस महफिल को, हम छोड़ चले इस महफिल को, कभी याद आए तो मत रोना। हम छोड़ चले इस महफिल को, कभी याद आए तो मत रोना। कभी याद अल्लाह में याद याद हमको न देवाओ, समझो। तुम पंदा खींचो, मैं नंबर बोलता हूँ। ले को पकड़ लो, नंबर बोलो। खींचो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर। बस खबरदार, ए रोक अपना कदम, बस खबरदार। बस खबरदार, ये रोक अपना कदम, वरना इससे ही पहले तू मर जाएगा। फांसी राम सिंह की होनी और नहीं चाहिए, खोल दो बेड़ी। वाह! अरे तुम कौन हो? मेरा नाम गंगा डाकू है, गंगा। और इसका नाम? मेरा नाम ठोकिया, मैं सबको ठोक देता हूँ। तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? इस राज का जो वफादार नौकर बेखता बेगुनाह में उसकी फांसी दिलवा रहे हो, हम राम सिंह को लेने के लिए आए हैं। यानी राम सिंह को लेने आए? राम सिंह को ले जाएंगे। कोई बात नहीं, ले जाओ राम सिंह को। लेकिन हमारी बात कान खोल कर सुन लो। कहो। आज तो तुम्हारे सामने से हम राम सिंह को लिए जा रहे हैं, लेकिन कल तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। कोई बात चले नहीं, जाओ, देखा चुपचाप निकल जाओ। ये लो बंदूक संभालो और चलने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाओ। कौन हो तुम लोग? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकता। मेरा नाम गंगा डाकू है, गंगा। गंगा? गंगा। तुम लोग एक डाकू हो, डकैत हो, बदमाश हो, और मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जा सकता। अगर नहीं जाओगे तो कान खोलकर हमारी बात सुन लो हसरत। क्या करोगे? फांसी से तो बच गए हो, लेकिन हमारे बंदूक के गोलियों से नहीं बच पाए। नहीं, गोली मत चलाना। देखो, तुम लोगों ने मेरी जान को बचाया है,
और बिना किसी परिचय के किसी के कोई जान नहीं बचाता है। बहुत बड़ा आपने उपकार किया है। मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो? अपने चेहरे में जो है नकाब लगा रखे हो, अपने चेहरे से नकाब हटाओ और हमें बताओ कि तुम कौन हो, फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए यानी तैयार हो हमारा जाऊंगा। परिचय लेना चाहते हो? मैं तुम्हारा परिचय लेना चाहता हूँ। ऐसे नहीं चलोगे हमारे साथ? ऐसे नहीं चलूंगा। पहचानो हमें भैया नाम से। शमू, शमू तुम? हाँ मैं। ये डाकू का रूप धारण करके अगर हम नहीं आते तो तुम्हारी फांसी हो जाती। हाँ हाँ शमू। ऐसा करो, ये बताओ इस वक्त मेरा भाई रामू कहाँ पे है? अरे रामू की बात करते हो? तुम्हारा भाई रामू इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। अपनी जिंदगी के एक एक पल गिन रहा है। जैसे आज मेरी फांसी हो रही थी, कल ठीक सुबह 10 बजे रामू की भी फांसी हो जाएगी। कल फांसी हो जाएगी रामू की। जितना जल्दी हो सके रामू को बचा लो शमू। लेकिन ऐसा करिए आप, तुम हमारे अड्डे पे जाओ और ये कपड़े बदलो और फिर हम साथ में चलेंगे। ठीक है, आओ इस वक्त चलते हैं। चलो, जय माता। अल्लाह मियां, अल्लाह मियां, कहाँ मर जाता है यार? अरे यार बोरका वाले को आ रहे हैं। अरे बहुत खतरनाक आदमी है। कोई एक अपना नाम गंगाराम डाकू बता रहा था। हाँ वो जो साला बंटा वाला है हाँ। वो अपना नाम ठोकिया बता रहा था। अरे ये का भागा न सार माही का ठोक पीट डाला। राम सिंह को भी ले गए। लाई गए हाँ लंबरी बोल। हमारी आंखें कूदत किस लिए? हमका लागत कौनो आगम आया दिखा था। आगम नहीं, सब सही है। हाँ राम सिंह का लाई गए। उसको ले जाने तो क्या परेशान हो रहा है? उसके बदले रामू की फांसी दे देते हैं। निकाल रामुआ का मार रामू को निकालो अभी निकाल। खाट खोट कैदी नंबर 1 ओ रामू निकल चल बे। आंखें न दिखा न मारे छुल्ले दे मोती। चल ये आ गया। इसकी हथकड़ी खोल दो। हथकड़ी खोलुआ। चल रामू इधर आओ बेटा। देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, है ना? हम तुम्हारी हथकड़ी खोल दिया, तुम्हें आजाद कर दिया। क्या चाचा जी? हाँ बेटा, आज के बाद मुझे कोई कष्ट नहीं मिलेगा। कोई कष्ट नहीं, बल्कि आजाद कर दिए। बिल्कुल वाह आजाद। चाचा जी, खेलो कूदो ऐश करो। तुम कितने अच्छे हो चाचा जी। परंतु एक बात है रामू, कौन सी बात? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ चाचा जी कहो। आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? पूछिए। पूछना ये चाहता हूँ हाँ कि तुम्हारी माँ ने हाँ। तिजोरी की चाबी और खजाने का नक्शा कहाँ छुपा के रखा है? चाचा जी, अरे आप ये कैसी बातें मुझसे पूछ रहे हो? चाचा जी, देख खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी ये सब मैं नहीं जानता। साफ साफ बता दो, तुम्हें आजाद कर दिया है, आजाद ही रहोगे। चाचा जी, मैं उस मालिक की कसम खाकर कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे सब कुछ मालूम है? मुझे नहीं मालूम। नहीं बताएगा? नहीं मालूम चाचा जी। नहीं चाचा जी। बोल बताएगा या नहीं चाचा बताएगा? जी, मैं कसम खा कर कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो मैं बिल्कुल बता देता आपको। अल्लाह मियां इधर आओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इसको भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। नहीं, मुझे मत मारिए चाचा जी। चल फांसी पर ठाड़ हो। कराओ। अल्लाह मियां इससे पूछ लिया जाए, कुछ खाना चाहता है, कुछ पीना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। हाँ और मैं हाँ थोड़ा चाय पी कर आ रहा हूँ क्योंकि सुबह हो गई है। का कहो
हाँ चाय हाँ। हमारो बारे बनवा ली। ए तू फिकर क्यों करता है? ठीक जाओ। ये बता, हाँ। मैं तेरे बिना कुछ खाता पीता हूँ? जाओ अदरक दबा ले हो, थोड़ा के चीनी कड़क रखो। कोई बात नहीं। जाओ बाकी मैं एक संभारे ले आता। जाओ श्यामू रामू, अब तो न यहाँ तुम्हारे चाचा हैं और ना ही तुम्हारी चाची हैं। और तुम्हें मालूम है कि अल्लाह मियाँ बहुत खतरनाक है। हमरे मारे में मुर्दा कव्वाली गावे लागत था तो जिंदा खड़ा है। अब ना तो तेरे चाचा है और ना ही तेरी चाची, और हर मरने वाले की अंतिम इच्छा अल्लाह मियाँ अवश्य पूरी करते हैं। ये बोल, तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, ये बता कुछ खाना चाहती हो? क्या बोला बे? सोल जबान नहीं लड़ाना। तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, ये बता कुछ खाना चाहती हो? तुझको साले ये नहीं पता कि मैं लड़की हूँ कि लड़का? हम साले अल्लाह मियाँ है, कुछ भी बोल सकते हैं, जबान नहीं लड़ाना। ये बता कुछ खाना चाहती हो? हाँ क्या? खाना चाहता हूँ। क्या? साले तुझको खाना चाहता हूँ। साला बन गया लकड़ बाघा, साला मुझको खाएगा। हैं? ये बता कुछ पीना चाहती हो? हाँ क्या पीना चाहता हूँ? क्या? तेरा खून पीना सोना? चाहता हूँ। साला बना लिया मुझको गाने का जूस। हैं? साला मेरा खून पिएगा, पूरी सहालत से पी के। अब साले छका नहीं है। ये बता किसी से मिलना चाहती हो? मिलना चाहता हूँ। किससे? बहुत जल्द तेरी मौत से मिलना चाहता हूँ। खुद साला खुद मौत के मुंह में खड़ा है, खुद फांसी के तख्ते पे खड़ा है, मेरी मौत से मिलेगा। अबे ये संसार का करता धरता जो भी होता है मेरे इशारे से होता है। ये बता कुछ कहना चाहती हो? कहना चाहता हूँ ऊपर वाले से। अबे! साले ऊपर वाला मैं हूँ बे। क्या कहा? ऊपर वाला मैं हूँ। अबे साले कभी आईने में शक्ल देखी है तूने? जबान लड़ा रहा हूँ अभी अल्लाह मियाँ से। ऊपर वाला मैं हूँ, जो भी कहना है मुझसे कहो। सर मैं तुझे 2 मिनट की मोहलत देता हूँ, उसके बाद हराम ज्यादा चाय पी करके आता हूँ, फिर तेरी सीधा फांसी। जो भी कहना कह ले 2 मिनट में। मेरे मालिक, अरे मैंने तेरे क्या बिगाड़ा है जो इतनी बड़ी सजा मुझे आज मिल रही है?